जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है ना, उसका डे यहाँ पे 60 है और ये आपका फुल लेंथ टेस्ट करवाया गया था बिहार स्पेशल के रूप में। वैसे ये आपको 5 मई को सर के द्वारा कवर करवाया गया था। इसमें आपको 1 से लेकर 75 तक के सारे क्वेश्चन है, जो कि 5 और 6 दो दिन आपको करके ये 75 क्वेश्चन यहाँ पे सर के द्वारा कवर करवाया गया है। इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम बिहार में आया कौन था जो पूछा गया है। तो बिहार में सर्वप्रथम यहाँ पे पुर्तगाली आए थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आधुनिक भारत के इतिहास में एक आपका टॉपिक स्टार्टिंग होता है यूरोपियों के आगमन से। यही टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले भारत में आते हैं यहाँ पे पुर्तगाली, उसके बाद यहाँ पे डच आते हैं, डच के बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं, इसके बाद यहाँ पे डेन आते हैं, डेन के बाद यहाँ पे फ्रांसीसी आते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्वीडन आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जब पुर्तगाली आते हैं तो इन्होंने कौन सी कंपनी की स्थापना की थी और इनके द्वारा सबसे पहला फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे ये क्रोनोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई एग्जाम में ये क्रोनोलॉजी पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पे पुर्तगाली हो जाएगा। तो पुर्तगाली से ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे पहली खोज किया गया था 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा। ये भारत में कालीकट, केरल के पास जो कालीकट होता है ना, ये यहाँ पे आते हैं। उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे जमूरियन, जिन्होंने इनका स्वागत किया था। ये तो जब पुर्तगाली भारत आते हैं 1498 में, तो इनके कंपनी की स्थापना भी 1498 में किया जाता है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा 1503 में यहाँ पे था कोचीन में। दूसरा यहाँ पे डच, ध्यान रखिएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका किया गया था 1600 में, ठीक है। और इनके द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना किया गया था 1605 में मछलीपट्टनम में। उसके बाद आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं, जिनकी कंपनी की स्थापना 1602 में वैसे किया गया था और इनका पहली फैक्ट्री की स्थापना 1611 में मछलीपट्टनम में किया गया था। वैसे इनसे पहले भी 1608 में इन्होंने ट्राई किया था सूरत में कंपनी स्थापित करने का, लेकिन पुर्तगाली इनको यहाँ पे भगा देते हैं। उसके बाद डेन आते हैं, जो कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका 1616 में होता है, जिनके द्वारा 1620 में ट्रावनकोर में यहाँ पे पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। वहीं पे जो फ्रांसीसी आती हैं 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, तो इनके द्वारा पहली फैक्ट्री आपका स्थापित किया गया था 1668 में सूरत में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यूरोपियों के आगमन से संबंधित ये टॉपिक है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। आधुनिक भारत में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ से संभावना होती है क्वेश्चन बनने का। दूसरा क्वेश्चन है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पे किसने अधिकार कर लिया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1763 में जो पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री हुआ करती थी, उस पर अधिकार किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये आपके हो जाएंगे मीर कासिम के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों बंगाल। देखिए बंगाल जो था ना, वो मुगल साम्राज्य जब चल रहा था, तो उसके टाइम में मुगल का एक बहुत समृद्ध प्रांत हुआ करता था। मुगल में जितने भी प्रांत थे ना, उसमें से सबसे समृद्ध कोई प्रांत था तो ये आपका बंगाल था। तो बंगाल से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज जब भारत आती है, तो उन्होंने सबसे पहली बार बंगाल में ही अपना प्रशासन को उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी, यहाँ पे सारे सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध थी। इसलिए बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले टारगेट किया था वहाँ पर वो स्टैब्लिश होने के लिए। तो बंगाल से ध्यान रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बंगाल के पहले संस्थापक कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा मुर्शीद कुली खां, जिनको मुगल के अंतिम शासक फर्रुख हसीर होते हैं, उनके द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने बंगाल की पहले राजधानी ढाका हुआ करती थी, तो ढाका से मुर्शिदाबाद को राजधानी कौन ट्रांसफर करता है। तो ये आपका हो जाएंगे मुर्शीद कुली खां। इसके बाद इनके बहुत सारे उत्तराधिकारी आते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली कोई बंगाल के शासक होते हैं, तो ये आपके होते हैं अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मुगलों को जो कर दिया जा रहा था बंगाल से, तो उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। इनके टाइम में जो बंगाल था ना, वो भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। इनके एक उत्तराधिकारी होते हैं सिराजुद्दौला। इन्हीं के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका टकराव होता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इनके टाइम में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 20 जून 1756 को एक घटना होती है, जिसको हम लोग ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ये घटना एक ऐसी घटना थी जहाँ पे 146 मेंबर को एक छोटे से कमरे में इनको बंद कर दिया गया था। जब सुबह होकर देखा गया तो बस 23 लोग ही यहाँ पे बस जीवित थे। इसी तरह में एक आपके हॉलबिल भी हो जाएंगे, जिन्होंने इस घटना का उन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद अंग्रेज
अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा बौखला जाते हैं। तो बाद में ये 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध करते हैं। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव कर रहे होते हैं, तो इनके बीच में होता है, जहाँ पे सिराजुद्दौला को इन्हीं के सेनापति होते हैं मीर कासिम, जो कि इनको धोखे से इनको पराजित कर देते हैं। तो बाद में ये जो आपका बंगाल है ना, वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता है। उसके बाद ये जो आपका मीर कासिम होते हैं ना, उनको 1760 में बंगाल का ऐसा शासक बनाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उनको लगता है ना कि ये हमारे कठपुतली के रूप में बंगाल में शासन करेंगे, वहाँ पे से जो भी रेवेन्यू वगैरह होगा, जो भी छूट वगैरह होगा ना, ये सारे के सारे हमको देंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। इसके कारण 1760 में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1760 में यहाँ पे इनको बनाया गया था। 1757 में जैसे ही प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद 1760 में इन्हीं का एक दामाद होता है मीर कासिम, जिसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो बंगाल का जब इनको नवाब बनाया जाता है, तो ये सारी परिस्थितियाँ ऑलरेडी पीछे से ये सीख के आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के चंगुल से बचने के लिए उन्होंने राजधानी पहले मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, तो मुर्शिदाबाद से उन्होंने ट्रांसफर कर लिया था बिहार के मुंगेर में। बाद में जब इनको हटाया जाता है ना, तो ये अवध चले जाते हैं। उस समय अवध के राजा हुआ करते थे सुजाउद्दौला, और यहीं पे आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी यहीं पे उपस्थित थे। तो जब ये मीर कासिम जब अवध जाते हैं, तो ये इनके मित्र होते हैं। तो इन्होंने तीनों मिलकर इन्होंने एक गुट बनाया कि क्यों ना हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दे, उसके बाद हमारा शासन अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएंगे अपने अपने जगह पे। तो इनका जो प्लान बनाया गया था ना, इसके बाद 1764 में एक युद्ध होता है जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, और यह एक प्रकार का निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध के बाद क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय के द्वारा यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है आपका 1765 में, जहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का जो अधिकार है ना, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो भी माल वगैरह खरीदती थी, जो भी सामान खरीदती थी, उसका रेवेन्यू के लिए पैसे वो इंग्लैंड से लाया करती थी। लेकिन जैसे ही राजस्व संबंधित इनके पास इनके हाथ में आ जाता है, तो ये क्या करते हैं कि इंग्लैंड से जो पैसा आता था ना, उसको इन्होंने यहाँ पे रोक दिया। बदले में यहाँ से जो भी इनका रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट होता था, वो यहाँ से वो इंग्लैंड को ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ पे 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये होता कब है। तो 22 या 23 अक्टूबर 1764 का होता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व यहाँ पे हेक्टर मुंडो कर रहे होते हैं, और इसके अवध के नवाब सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों का जो नेतृत्व है ना, ये आपके अवध के नवाब सुजाउद्दौला कर रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्ट है जो कि बंगाल से संबंधित है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा बिहार में एक प्रांतीय सभा का गठन आपका किया गया था 1774 में। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1773 का अधिनियम, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जब ये अधिनियम आता है ना, तो यहाँ पे पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो पहले गवर्नर जनरल बनने वाले यहाँ पे आपके हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। इसी अधिनियम में कहा गया था कि 1774 में, ध्यान रखिएगा कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा कलकत्ता में, और इसके पहले यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे आपके एलिजा इम्पे को बनाया गया था। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे और जो इनका जो राजनीतिक अधिकार था, उनको यहाँ पे मान्यता दिया गया था। और कंपनी को सबसे पहली बार नियंत्रित और नियमित करने वाला अधिनियम कौन था, तो ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठीक सुमेलित है। यहाँ पे सुमेलित पूछा गया है। तो जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म कहाँ पे है, सिताब दियारा में, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद दरभंगा। देखिए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है ना, वो दरभंगा में नहीं हुआ था, बल्कि इनका जन्म सिवान के एक जीरादेई गांव में हुआ था। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, चुनचुन पांडे, इनका जन्म आपका भागलपुर में होता है। कौटिल्य, जो कि चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनका अर्थशास्त्र नामक एक बुक भी है, तो इनका जन्म आपका हुआ था तक्षशिला में। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सुमेलित पूछा गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार को फांदकर भागने में वे सफल हुए थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप भारत छोड़ो आंदोलन ध्यान रखिएगा, जो कि शुरू आपका होता है 1942 में। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है आपका 1942 में, तो इसके तहत बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बंदी बना के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जेल में यहाँ पे रखा गया था। उसी के तहत जयप्रकाश नारायण को भी बंदी बनाया गया था, और इनको बंदी बना के हजारीबाग जो जेल था ना, वहाँ पर इनको कैद किया गया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब ये हजारीबाग जेल में थे ना, तो ये भाग गए थे दीपावली के दिन में, और इनको भागने में हेल्प करते हैं यहाँ पे आपके रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। जब ये हजारीबाग जेल से भागते हैं ना, तब ये नेपाल आते हैं। नेपाल में आके ये गोरिल्ला युद्ध का नीति का यूज करते हैं। उसके बाद इन्होंने आज़ाद दास्ता नामक यहाँ पे एक संगठन की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इन्हीं को हम लोग लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका बिहार दरोगा और जो आपका BPSC है ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन
पूछा गया है। इनसे ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 1970 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पे इमरजेंसी लगाया गया था और इनको 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो आप लोग जयप्रकाश नारायण से इतने फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। ध्यान रखिएगा, चंपारण आने का निमंत्रण जो है ये आपका दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। यहाँ से ध्यान रखिएगा 1916 का ये आपका लखनऊ समझौता होता है। तो यह समझौता काफ़ी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो यहाँ पे ये था कि पहला 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में, तो कांग्रेस जो है ना यहाँ पे पुनः मिल जाती है। दूसरा ये था कि यहाँ पे जो आपके कांग्रेस थे और जो मुस्लिम लीग था, दोनों के बीच में यहाँ पे समझौता होता है। तीसरा यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जाते हैं और यहाँ पे ये चंपारण से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं ना, उसको ये गांधी जी को बताते हैं। तो ये आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गांधी जी चंपारण जब आते हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन किया था, जो कि आपका यहाँ पे पूरी तरीके से सफल था और यह एक प्रकार का कृषि आंदोलन था। उसके बाद इनका अहमदाबाद का आंदोलन होता है, जो कि आपका प्लेग बोनस को लेके था 1918 में। उसके बाद आपका 1918 में ही आपका खेरा आंदोलन होता है, जो कि आपका प्रत्यक्ष कृषि आंदोलन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी फसल थे ना, ये यहाँ पे खराब हो जाता है, उसके बावजूद भी सरकार यहाँ पे टैक्स मांगती है। तो इसी आंदोलन में उन्होंने कर ना दो का नारा भी दिया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिहार में कांग्रेस के टोटल 3 यहाँ पे सम्मेलन हुए। पहला यहाँ पे 1912 में हुआ था, जहाँ पे पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर.सी. मधुरकर के द्वारा किया गया था। दूसरा यहाँ पे 10 साल के बाद आपका होता है 1922 में, जो कि आपका गया में होता है और C.R. दास के द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है। उसके बाद तीसरा आपका 1940 में होता है रामगढ़, जो कि वर्तमान में झारखंड है। उस वक्त बिहार में ही हुआ करता था, अभी तो वर्तमान में ये अलग है, रांची अलग हो चुका है। तो इस हिसाब से 3 सम्मेलन हुए थे, लेकिन वर्तमान में हमें 2 सम्मेलन ध्यान रखना है। तो ये जो 1912 का सम्मेलन था ना, यही आपका क्या था 27वां था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सन 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। तो 1906 में एक पृथक बिहार मतलब बिहार अलग चाहिए, उसकी मांग के लिए एक पुस्तिका प्रस्तुत किया गया था। ये आपका सचिदानंद सिन्हा और ये आपका महेश नारायण हो जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। देखिए, बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री आपके हो जाएंगे रॉल्फ ब्रिज, जो कि आपके अकबर के समकालीन थे। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखिए, अभी मैंने आपको सारा बंगाल से संबंधित जो भी फैक्ट थे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कवर किया है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बता ही दीजिएगा कि बक्सर का युद्ध जो है ये आपका 23 अक्टूबर 1764, तो 23 या 22 अक्टूबर 1764 को होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो एक तरफ तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएंगे, जहाँ पे इसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे संयुक्त और यहाँ पे राजा थे। पहला यहाँ पे अवध के शुजाउद्दौला थे, दूसरा यहाँ पे मुगल के शाह आलम द्वितीय, और यहाँ पे बंगाल नवाब थे मीर कासिम। तीनों के संयुक्त सेना ने यहाँ पे युद्ध किया था बक्सर का युद्ध, जहाँ पे इसका नेतृत्व किया गया था अवध के नवाब सूरजदौला के द्वारा। और इसी युद्ध के बाद यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, जहाँ पे बिहार बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी होती है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है शाह आलम द्वितीय के द्वारा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, बिहार में जो गांधी दिवस होता है ना, ये आपका 15 जून 1944 को होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया है। तो अभी हमने कवर किया है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किया गया था आपका अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। तो यहीं पे सबसे पहली बार राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि आप लोग चंपारण आइए और चंपारण में जो कृषि की जो दशा है ना, उसको आप लोग सुधार कीजिए। वहीं पे पटना का बांकीपुर अधिवेशन 1912 का होता है। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग के बारे में पूछा गया है, लेकिन बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। तो ये आपका मजरूल हक हो जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर हम लोग होम रूल लीग की करते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। तो ये 2 तरीके का किया गया था। एक तो आपका मद्रास में किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, दूसरा आपका तिलक जी के द्वारा किया गया था पुणे में। लेकिन सबसे पहले पुणे में शुरू किया गया था होम रूल लीग, उसके बाद सेकेंड बार आपका यहाँ पे एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में शुरू किया गया था। तो होम रूल लीग से आप लोग ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे। देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति के बारे में पूछा गया है, तो इनके जनक आपके हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, और ये शुरू आपका होता है 1974 में, और ये पटना के गांधी मैदान से इसको शुरू किया जाता है। और जयप्रकाश नारायण के बारे में तो अभी हम लोग ने पढ़ा है कि इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा यहाँ पे आज़ाद रास्ता की स्थापना किया जाता है नेपाल के तलहट्टी में, और ये हजारीबाग जेल में इनको बंद कर दिया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पे शासन स्थापित हो गया था। ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है बक्सर का युद्ध, जो कि आपका 22 से 23 अक्टूबर 1764 को होता है। इसी युद्ध के बाद जो है ना वो कंपनी का बंगाल पे शासन स्थापित हो जाता है। वैसे प्लासी का युद्ध आपका होता है 23 जनवरी 1757 को, लेकिन ये आपका निर्णायक युद्ध नहीं होता है, क्योंकि मीर कासिम जो होते हैं ना वो सिराजुद्दौला को धोखा दे देते हैं। तो यहाँ पे धोखे के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया जाता है साम्राज्य, लेकिन वास्तविक अगर शासन स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में, तो ये आपका बक्सर का युद्ध हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर चौसा का युद्ध का करते हैं तो ये आपका 1539 में होता है, और शेरशाह और यहाँ पे हुमायूं के बीच में होता है। लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण में तक रहा है। तो ये जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा सर्वोदय आंदोलन, जो कि आपका 1950 में शुरू किया गया था। इन्हीं को हम लोग लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं, और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जो है ना 1765 और 1774 में इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था पटना के गांधी मैदान से, तो आप लोग वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया। देखिए बिहार में एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसका नाम था भवानी मंदिर, तो ये आपका किया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। देखिए बिहार में 1929 में जो किसान सभा आंदोलन है ना, इसको स्टार्ट किया गया था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार किसान सभा की स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1928 हो जाएगा, और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया था, तो 1929 हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुआ करते थे। देखिए भारत के पहले आपके राष्ट्रपति बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, तो ये पहले पटना के मेयर हुआ करते थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था। देखिए पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी यहाँ पे न्यूज़पेपर आपका हो जाएगा ये आपका द बिहार हेराल्ड हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग आंदोलन चलाया गया था। देखिए जब महात्मा गांधी चंपारण आते हैं, जब चंपारण सत्याग्रह करते हैं, तो इन पे एक अभियोग चलाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1917 में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार के उसके स्थान पे कनिंघम को नियुक्त किया गया था। तो ये आपका किया गया था बिहारी के लिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं कहीं ना कहीं वाले एग्जाम के, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। वैसे ये सारे बिहार स्पेशल है, तो ऑब्वियसली बिहार के एग्जाम के ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था। देखिए जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता के रूप में इनको पहचान मिला था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपका 1942 में शुरू होता है 9 अगस्त 1942 को, और इसको शुरू किया जाता है आपका, इसका आह्वान गांधी जी करते हैं, और इसको ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र से इसको शुरू किया जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला के रूप में घोषित किया गया था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये आपका सारण जिला को अपराधी जिला के रूप में घोषित किया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। देखिए गांधी जी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन में भाग लिया गया था 1917 का चंपारण आंदोलन, उसके बाद ये खेरा आंदोलन आता है 1918, इसके पहले ये अहमदाबाद के आंदोलन कहते हैं जहाँ पे ये आपका प्लेग बोनस के संबंधित था। खेरा आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष कृषि वाला आंदोलन हो जाएगा, जहाँ पे इन्होंने कर नहीं दो का नारा दिया था। उसके बाद बारदोली, ध्यान रखिएगा बारदोली आपका शुरू किया गया था 1928 में पटेल जी के द्वारा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे पटेल जी को महिलाओं ने कौन सी उपाधि दी थी, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपका वो रिवीजन होते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे, JP कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा, तो ये आपका हो जाएगा तिरहुत प्रमंडल, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की गई थी। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, तिलक स्वराज फंड आपको पता होगा कि तो 1 अगस्त आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसी दिन आपका तिलक जी का यहाँ पे डेथ हो जाता है। इसके कारण यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था। इस फंड का उद्देश्य था कि हम लोग 1 करोड़ रुपए यहाँ पे टारगेट करेंगे, पूरे भारत से हम लोग यहाँ पे तहसीलेंगे, लेकिन अकेले बिहार के द्वारा 7.5 लाख रुपए यहाँ पे जमा किया गया था। तो इस चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागलपुर में एक आज़ाद दास्ते का गठन किसने किया था। तो ये भागलपुर के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका सियाराम सी हो जाएंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आज़ाद दास्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। तो ये आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे चंपारण आंदोलन आपका 1917 में शुरू होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और असहयोग आंदोलन आपका 1920 से लेकर 22 तक चलता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दास्ता का गठन कहाँ पे किया गया था। देखिए, गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए इसका गठन किया गया था आपका नेपाल में, और ये आपका किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। जब ये हजारीबाग जेल से भागते हैं तब जाके इसका ये गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा नवंबर 1928 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर तो 2-2 दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। देखिए, 9 अगस्त 1946 को जब संविधान सभा का पहला बैठक होता है तो वहाँ पे अस्थायी सदस्य के रूप में आपका बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद आपका संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है जहाँ पे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को। तो 20 का राजेंद्र प्रसाद जी को, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे श्री कृष्ण से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। तो ये आपका किया गया था प्रभावती देवी की अध्यक्षता में। ये जो थी वो जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये आपका किया गया था सचिंद्र सान्याल जी के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे एचआरई की स्थापना जो 1924 में किया गया था ना, ये भी आपका सचिंद्र सान्याल जी के द्वारा ही किया गया था, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील के असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो ये बिहार के कौन से ऐसे वकील थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के टाइम में अपनी वकालत उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये आपके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। ये क्वेश्चन तो बीपीएससी में हर साल पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन। तो ये आपके हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था बिहार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसके परीक्षा के लिए केवल 20 दिन ही बचे थे। तो ये छोड़ा गया था आपका राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की राजगद्दी पे बैठने वाला बिहार का पहला शासक कौन था। तो दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला पहला बिहार का शासक यहाँ पे आपके हो जाएंगे शेरशाह, जिन्होंने हुमायूं को यहाँ पे पराजित करके भारत से खदेड़ दिया था कन्नौज के युद्ध में, जो कि आपका 1540 में होता है। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए, यहाँ पे नेपाल के बारे में पूछा गया है कि नेपाल के साथ बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सीमा साझा नहीं करता है। रखिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये आपका बिहार का मैप हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे नेपाल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, नीचे आपके झारखंड हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पश्चिम में आपके यहाँ पे यूपी हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेपाल के बारे में पूछा गया है, तो सबसे ऊपर में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके पश्चिमी चंपारण हो जाएंगे, फिर यहाँ पे पूर्वी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका सीतामढ़ी,
उसके बाद मधुबनी, उसके बाद यहाँ पे सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपके किशनगंज हो जाएंगे। तो इतने ऐसे जिला हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे कौन नहीं पूछा गया था, तो ये देखिए मधुबनी तो करता है, यहाँ पे सीतामढ़ी करता है, अररिया भी करता है, लेकिन यहाँ पे पूर्णिया नहीं करता है। उसके बाद किशनगंज के बाद पूर्णिया और कटिहार, ये जो तीनों है ना, ये आपके पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि झारखंड के साथ और यूपी के साथ ऐसे कौन कौन से जिला हैं बिहार के जो अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपका भी कुछ काम हो जाए और आपका भी कुछ रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है। तो बिहार का जो अधिकांश भाग है ना, ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय मानसून वाला जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले को हम लोग सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं। तो बिहार के भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है। देखिए बिहार में सबसे बड़ा भंडार आपका सोना का हो जाएगा जमुई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है। तो ये आपका कांवर झील हो जाएगा। और बिहार का पहला रामसर साइट आपका कांवर झील हो जाएगा, जो कि आपका बेगूसराय में अवस्थित है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था। देखिए बिहार में जो समाज पार्टी थे ना, इसका गठन आपका किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कौन सी भू आकृति अवस्थित है। तो बिहार का ये देखिए बिहार का एरिया हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम में जो है ना, यहाँ पे हमको सोमेश्वर की पहाड़ी देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया। देखिए बिहार में टोटल 3 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पहला आपका 1912 का हुआ था 27वां अधिवेशन, जो कि आपका पटना के बांकीपुर में हुआ था। आर सी मधुकर उनकी अध्यक्षता किए थे। दूसरा आपका गया में होता है, जो कि 10 साल के बाद होता है। 1922 में सी आर दास इनकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद तीसरा आपका होता है 1940 में, ये रामगढ़ में होता है ना, अब्दुल कलाम इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पे 3 अधिवेशन किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला पूछा गया है, तो इस हिसाब से पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धू भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये बुद्धू भगत के अंतर्गत 1831 में कोल विद्रोह होता है, और ये आपका सिंहभूम वाला एरिया में होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर नेशनल पार्क भी है, और ये एक प्रकार का रिजर्व भी है। बिहार का एकमात्र ही आपका टाइगर रिजर्व है, ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से भारत के संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। यहाँ पे देखिए संविधान सभा का सदस्य बिहार से कौन नहीं था जो पूछा गया है। तो ए एन सिन्हा तो थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, और आपके जगजीवन राव भी थे। तो ये सभी के सभी थे। नहीं पूछा गया है तो यहाँ पे तो कोई थे भी ऐसा नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि बिहार के ऐसे कितने व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र संख्या 1 में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती। यहाँ पे नहीं पाई जाती पूछा गया है। तो ये आपका चिकनी और जो चिकनी दोमट है ना, ये आपका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है। तो ये आपका कांवर झील हो जाएगा, जो कि आपका बेगूसराय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की लड़ाई जो हुआ था 1764 में, जो बक्सर की लड़ाई हुआ था, लड़ी गई थी, तो बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ये कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और यहाँ पे संयुक्त सेना था भारत का। एक तो आपके अवध के सुजाऊ दौला हो जाएंगे, दूसरा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, और तीसरा आपके बंगाल के नवाब मीर कासिम हो जाएंगे। इनका नेतृत्व कर रहे थे अवध के नवाब सुजाऊ दौला। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में 115 एकड़ भूमि का पर टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। तो 115 एकड़ भूमि पे टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है आपका पटना में। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला आवासीय खेल एकेडमी अल्फा किस जिले में बनाया गया है। तो ये भी आपका पटना में बनाया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाषा झारखंड का दूसरा आधिकारिक भाषा है। तो ये आपका मैथिली हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण का हुआ था। इन्हीं को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के द्वारा संपूर्ण क्रांति 1764 में शुरू किया गया था। इन्हीं के द्वारा जो है वो आजाद रास्ता की स्थापना किया गया था नेपाल में, जब ये हजारीबाग जेल से भागते हैं। तो आप लोग वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाग में डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा
भागलपुर और कहलगांव के बीच की गंगा नदी के धारा को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है। यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो यहाँ पे नदी है, उससे संबंधित ये तटीय उसका शहर है। तो फल्गु गया नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। आपका छपरा सरयू नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। गंगा आपका पटना नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। लेकिन हजारीबाग जो है ना वो सोन नहीं बल्कि ये गंडक नदी के किनारे है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पे सूरत पूछा जाएगा तो ताप्ती नदी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था। देखिए बिहार हेराल्ड जो था ना वो बिहार का पहला न्यूज़पेपर था जो कि इंग्लिश वाला था। इसका प्रकाशन आपका किया गया था 1875 में। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को रक्षाबंधन मनाती है। तो ये आपका हो जाएगा 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कुंवर सिंह के जयंती पे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पश्चिमी पुरी में हिमालय की पहाड़ी के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है। तो बिहार का ये जो पश्चिमी उत्तर पश्चिम वाला एरिया है ना इसको हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये आपका हो जाएगा मैथिली भाषा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था। तो ये आपका बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था और इन्हीं के द्वारा जो है विक्रमशिला और आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना इसको ध्वस्त कर दिया जाता है। और बिहार में जब बिहार शरीफ को ये काफ़ी तरीके से ध्वस्त करते हैं तो यहाँ पे ये उदंतपुरी को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। तो ये आपका सोन नदी का हो जाएगा। देखिए सोन नदी जो है ना ये आपका बिहार में गंगा नदी 2 भागों में बिहार को बांटती है। तो सोन जो है ना ये आपका अमरकंटक से होते हुए आती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है बिहार में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से ऐसे जिले के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए हैं। तो ये आपका दिया गया था पूर्णिया और जो आपका मानभूमि वाला जो एरिया था ना ये आपका पश्चिमी बंगाल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। देखिए जब बिहार में दीवानी अधिकार जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था तो वो कुछ दीवान नियुक्त किए थे बिहार बंगाल और उड़ीसा वाले एरिया में। तो यहाँ पे बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। तो रखिएगा ये यहाँ पे आपके सिताव राय हो जाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था। देखिए अकबर जो थे ना वो बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाते हैं 1576 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। देखिए यहाँ पे आपका बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। तो यहाँ पे जो है ना वो सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के साथ ये तीनों मिल के युद्ध करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो जब ये हार जाते हैं ना तो यहाँ पे इलाहाबाद की संधि आपकी होती है 1765 में। तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया जाता है 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ये उन्होंने भाबरू स्तंभ लेख में बताया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अशोक का नाम अशोक कहाँ पे मिलता है। तो मस्की, गुर्जरा ये सब अभिलेख में देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका सुशील मोदी हो जाएंगे। सुशील मोदी के द्वारा बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था बिहार में। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती है। तो यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात किया गया तो इसकी स्थापना आपका किया गया था पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। तो यहाँ पे आपका तंत्र विज्ञान का स्टडी होता है। वहीं पे अगर नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाएगा जिसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था गुप्ता पीरियड में, तो यहाँ पे आपका बौद्ध धर्म का स्टडी करवाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये आपका हो जाएंगे हेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के टाइम में भारत आते हैं और ये नालंदा विश्वविद्यालय में जाके स्टडी करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा जब हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो उसके कुलपति कौन होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जाके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।